नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बात करेंगे। बात होगी मणिपुर में हुई एक बार फिर से हिंसा की। मणिपुर में आखिर हालात सामान्य क्यों नहीं हो रहे हैं, कब होंगे? इस बार जो अटैक हुआ है वो इतिहास में पहली बार ऐसा अटैक है मणिपुर में जो आज तक नहीं हुआ है। आखिर ये हमले कैसे रुकेंगे? मुख्यमंत्री का इस पर आगे क्या बयान देखने को मिलेगा? सरकार का क्या स्टैंड होगा? प्रशासन की क्या तैयारी है? आतंकवादियों की तरह इस बार हमला हुआ, आखिर क्यों इसकी जानकारी पहले नहीं लगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अब देखिए, सवाल ये है कि मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में पिछले साल मई के बाद फिर से जातीय हिंसा भड़की है, और ये जो जातीय हिंसा भड़की है ये कोतरुक नाम की एक जगह है जो कि इम्फाल से बहुत दूर नहीं है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भड़की है। लेकिन इस बार जैसा कि लक्ष्मी ने आपको बताया कि जो उग्रवादियों ने स्ट्रैटेजी अपनाई वो इतिहास में नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। ड्रोन से हमला किया गया है, ड्रोन का सहारा लिया गया है, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, उन मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हालात पर नियंत्रण है और हमारी नजर लगातार बनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ड्रोन उन उग्रवादियों के हाथ में आया कैसे? और सिर्फ ड्रोन ही नहीं, ड्रोन से जो बम बरसाए गए हैं वो भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उस ड्रोन को ऑपरेट करना, उन बमों का इस्तेमाल करना कोई साधारण व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ये बताता है कि बाकायदा इसकी प्री प्लानिंग की गई, बाकायदा ट्रेनिंग ली गई, कुछ ट्रेन किए हुए लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वजह से आशंकाएं ज्यादा गहराई जाती हैं कि क्या कोई बड़ी साजिश भी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बम बरसाए गए हैं वो अक्सर आप देखिए कि युद्ध की स्थिति जब बनती है तब इस तरीके के बम बरसाए जाते हैं। जो वहां पर लगातार फायरिंग की गई, एक महिला की मौत भी हो गई, निहत्थे लोगों पर बम बरसाए गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? क्या जो कुकी समाज लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है, जो कुकी समाज लगातार एक केंद्र शासित प्रदेश अलग बनाने की मांग कर रहा है, क्या वही वजह है जिसको लेकर पिछले दिनों आपको याद होगा कि मीडिया में एक मुख्यमंत्री बेरे ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ कहा कि इस मांग को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, राज्य की प्रभुत्ता को कमजोर नहीं किया जा सकता है। तो क्या कुकी समाज की जो मांग है उसकी वजह से ऐसे हमले किए गए, और क्या वाकई अपनी मांग को लेकर कोई इस तरीके के आतंकवादी जैसा हमला किया जा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, कुकी समाज लंबे समय से अपनी मांगे को लेकर लगातार इस तरीके की हिंसा फैलाता आ रहा है, और एक बार फिर जो हिंसा हुई है वो उन सबसे अलग बहुत बड़ा मुद्दा और सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त जो कोतरुक गांव का, जहाँ का हमने जिक्र किया, जहाँ पर ड्रोन से हमला किया गया, वहाँ पर जो गांव वाले हैं वो दहशत में हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। 5 घर ऐसे हैं जो जला दिए गए हैं। आप देखिए कितनी मुश्किलात के साथ कोई अपना आशियाना सजाता है, अपना आशियाना बनाता है, उन घरों को जला दिया गया। अब एक स्टेटमेंट आया, और बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं, जहाँ पर ये हमला हुआ है ये ऊंची चोटी से हुआ है। ऊंची चोटी से ड्रोन से हमला करके जो निचले इलाके हैं कोतरुक गांव के, उनको निशाने पर रखा गया है। तो पूरी स्ट्रैटेजी के तहत ये हमला हुआ है, सोच समझ कर हुआ है, और एक बार फिर से जो राज्य है उसकी शांति भंग करने की कोशिश की गई है। और ये सीधे सीधे स्पष्ट रूप से वो लोग हैं, वो शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि मणिपुर के हालात जो शांतिपूर्ण बने हुए थे पिछले साल मई के इतने महीनों की हिंसा के बाद, वो शांत हो। अभी मणिपुर शांत था, लेकिन एक बार फिर से मणिपुर की हिंसा ने जो आग पकड़ी है वो अब बहुत जल्द थमेगी नहीं, क्योंकि इस बार जो स्ट्रैटेजी है सुरक्षा बलों की भी, वो इन उग्रवादियों को काबू में करने की है। और आखिर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ड्रोन को ऑपरेट करना, जो ड्रोन उनके हाथ में लगे वो कहाँ से उनके पास आया, कौन लोग उनको इस तरह के जो ऑर्नामेंट्स है वो मुहैया करा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो राज्य है वो कब शांति के पथ पर आएगा, कब तक यूं ही मणिपुर के लोग हिंसा की आग में जलते रहेंगे? बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मैतेई और कुकी समाज में जो आपस में हम लगातार विवाद देखता आ रहे हैं उसकी वजह क्या है? कितना परसेंट जब आप बात करते हैं राज्य की, तो कितना परसेंट वहां पर मैतेई समाज है और कितना परसेंट वहां कुकी समाज है? एक वहां पर नागा समाज भी है, तो वो कितना प्रतिशत है? सवाल ये है कि मैतेई समाज की क्या मांग है? चूंकि मुख्यमंत्री हैं वो भी मैतेई समाज से ही आते हैं। कुकी समाज की सीधे तौर पर ये मांग है कि वो चाहते हैं कि एक अलग से जो है वो राज्य बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए जो कुकी के लिए ही हो। लेकिन सरकार की ओर से साफ तौर पर इसका मना कर दिया गया है। देखिए, 53% राज्य में मैतेई समुदाय के लोग हैं,
25% कुकी समुदाय के लोग हैं और 15% नागा समुदाय के लोग हैं। अगर आप कुकी और नागा दोनों को मिला देंगे तो ये आंकड़ा करीब करीब 40 के आसपास बैठता है और मैतेई समाज अकेला जो है वो 53% के आसपास बैठता है। मैतेई समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि उनको जो है वो एसटी का दर्जा दिया जाए। उनकी जो भी जरूरतें हैं, चाहे वो स्पेशल विकास की बात हो, तो जिस इलाके में कुकी समाज रहता है उस इलाके के लिए अलग से मुख्यमंत्री की ओर से, आपको याद होगा, इस बात का आश्वासन दिया गया कि उस इलाके के लिए अलग से विकास के पैकेज का ऐलान किया गया कि बहुत जल्द वहां का विकास अलग से भी कराया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके कुकी समाज की ओर से जो लगातार हिंसा की जाती है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखिए ये जो पूरी घटना हुई है इसमें स्थानीय प्रशासन ने जो पश्चिम का इलाका है इम्फाल का जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है और उनका कहना है कि हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। राज्य सरकार की तरफ से निंदा की गई है। इधर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी है और उस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है और कहा है कि ये एक आतंक का जघन्य कृत्य हम इसे मानते हैं। और एक और जानकारी आई है, मणिपुर गृह मंत्रालय की ओर से बाकायदा बयान जारी करके कहा गया है कि राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो निहत्ते कोतरुक इलाके के ग्रामीणों पर ड्रोन से, बम से और अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई है। 9 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्थिति को राज्य सरकार अगर गंभीर बता रही है तो इसका मतलब वहां पर वाकई में जो स्थिति है वो कितनी भयावह होगी। लोग किस तरह से दहशत में जी रहे होंगे जो उस गांव में रहते हैं। ना सिर्फ कोतरुक गांव है बल्कि उसके पास का एक और इलाका है जो जहां पर लिशांगथन एक इलाका है, वहां पर भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। अब मणिपुर पिछले मई में भी हमने देखा था जो हिंसा वहां पर शुरू हुई थी कुकी और मैत्री समुदाय की आरक्षण को लेकर, दरअसल ये द्वंद्व चल रहा था और इस द्वंद्व ने मणिपुर को कई महीने तक बांध कर रखा। वहां के लोग जो थे वो शांति की दरकार में थे, कितने ही प्रयास वहां पर किए गए, अर्धसैनिक बलों की कितनी टुकड़ियां वहां पर मौजूद रही, लेकिन इसके बावजूद भी हमने सड़कों पर हिंसा होती हुई देखी। इतनी सेना की, इतनी टुकड़ियों के मौजूदगी के बावजूद भी। अब इस बार जो हालात एक खराब शुरू हुए हैं, जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है, वो कब थमेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या निकाला जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत कम शब्दों में दोनों समुदायों के तर्क समझिए कि मैतेई समुदाय का क्या तर्क है और कुकी समुदाय का क्या तर्क है। देखिए, मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार के कुकी को योद्धा लड़ने के लिए बुलाया था, उसके बाद स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों को रोजगार नहीं है, जंगल काटना, अफीम की खेती करने लगे उस वक्त के दौर में। इसलिए ये जो है मामला उन्होंने कोर्ट में भी डाला और कोर्ट के जरिए ये मांग की गई कि इस समुदाय को जो है वो आरक्षण दिया जाए, जिसकी वजह से उन्हें भी जॉब पाने में, नौकरी पाने में उनको राहत मिले। लेकिन नगा और कुकी इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? दोनों समुदाय इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैतेई समुदाय को आरक्षण मिला तो इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा और इसीलिए मना किया जा रहा है, क्योंकि 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं और 20 विधायक जो है वो नगा कुकी जनजाति से हैं। यानी कि ये वहां का जो सियासी आंकड़ा है, राजनीतिक आंकड़ा है, सियासी समीकरण है, उनको आप समझिए। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं और इस वक्त जो सीएम हैं वो भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। तो वहां पर जो पूरा आप 2 शब्दों में समझें तो आरक्षण की लड़ाई का मुद्दा है। मैतेई समुदाय का कहना है कि एसटी डिग्री में उनको रखा जाए कैटेगरी में, और कुकी समाज साफ तौर पर इससे इनकार कर रहा है। अब बीच का रास्ता क्या होगा ये समझना होगा। और इसी के साथ हमारे डिजिटल लाइव बुलेटिन में अभी के लिए इतना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें